राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस असेंडेंट की, यानी कि नए वर्ष का प्रथम माह कुंभ लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अपने टॉपिक पे आने से पूर्व मैं आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए जनवरी माह 2025 कैसा रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। मित्रों सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि कुंभ लगन के जातक कैसे होते हैं। मित्रों कुंभ लगन यानी कि इनके जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, शनिदेव। तो ये लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और बहुत जो है एक कहते हैं ना, ये फायर एलिमेंट, ये जो राशि है वो अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इन लोगों में अग्नि की भांति ऊर्जा होती है और ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। साथ ही कहा जाए इनमें कुछ चीजें देखी कैसे, बहुत मैंने लिखा हुआ है, बहुत केयरिंग होते हैं, यूनिक स्टाइल डूइंग थिंग। ये किसी भी चीज को डिफरेंट तरीके से करते हैं जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। साथ ही एक विशेष गुण जो कहे जाए, विशेष गुण कहा जाए या फिर बराबर, मैं तो गुण ही कहूंगा कि बंदा इतना इंटेलिजेंट है, इतना हार्ड वर्कर है, तो वो किसी से अप्लॉइज माफी क्यों मांगेगा। तो नो अप्लोजाइज, मतलब ये जो है कभी माफी नहीं मांगते। देखिए बात करते हैं कि कुंभ लगन, देखिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में, जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11th नंबर पड़ा है, देन यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, आप कुंभ लगन के जातक हैं या जातिका हैं। और ये जो प्रोडक्शन है वो आपके लिए है। बात करते हैं देखिए फर्स्ट हाउस की। देखिए लग्नेश का लगन में होना, लग्नेश का लगन में होना बहुत अच्छा साइन होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बुद्धि विवेक की दृष्टि से, आत्मबल की दृष्टि से बहुत अच्छा साइन होता है लग्नेश लगन में। लेकिन यहाँ एक्वेरियस वालों की समस्या ये रहती है कि इनकी एक जो राशि है वो पड़ी होती है यहाँ 12th हाउस में। तो मैंने अक्सर देखा है और पढ़ा भी है कि जो एक्वेरियस वाले होते हैं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में एक अगर सूर्य उनका प्रबल है तब तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का थोड़ा बहुत वो रहता है। अदरवाइज ओवरऑल ये जो राशि है बहुत इंटेलिजेंट राशि है, या ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उस अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कर पाना या कोई रिजल्ट प्राप्त ना होना, ये शायद इनके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। इस तरह की चीज है। लग्नेश का लगन में होना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो एक्वेरियस वाले के लिए जो राज कारक ग्रह या कहते योग कारक जो ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके ये वीनस। वीनस जो आपके भागेश हैं और जो आपके सुकेश हैं, ये जो है आपके लगन में शनि के साथ, शनि इनके मित्र होते हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये शुक्र का जो ट्रांजिट है लगन में है, लग्नेश भी लगन में, योग कारक ग्रह भी शनि के साथ लगन में, तो कहीं ना कहीं भाग बहुत प्रबल रहेगा, भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ ये जो भाव है माता से प्यार मिलेगा, अच्छा भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, या कह लीजिए भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा ये महीने में। तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा गुण है। साथ ही देखिए शनि का लगन में बैठना, अपनी स्व राशि में होना, तो पंच महापुरुष में से एक योग है ये, यानी कि पंच महापुरुष योग बना रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये योग बहुत फलित होगा और ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं सेकंड हाउस। देखिए सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है। राहु सेकंड में परिवार से दूरी बढ़ाता है, परिवार से मन मुटाव बढ़ाता है, परिवार से डिस्टेंस बढ़ाता है, क्योंकि बाड़ी भाव में है। रीजन क्या होता है कि राहु बाड़ी, यानी कि आप झूठ बोलोगे परिवार से अपने, किसी ने कुछ पूछा आपने कुछ और बोल दिया तो उनको तकलीफ हो गई, या कुछ ऐसा विवाद हो गया इसमें आपने झूठ बोल दिया, या फिर कह लीजिए आपकी वाणी में इतनी तीखापन आ गया, इतनी तीव्रता आ गई, मतलब एक अच्छी लैंग्वेज से आपने अपने परिवार से बात नहीं की। तो एक रीजन ये रहता है। तो सेकंड हाउस का राहु मोस्टली आपको झूठ बोलने को, बेमतलब झूठ बोलने को आपको जो है वो करता है, प्रेरित करता है और परिवार से दूर लेकर आपको जाता है। जिनकी भी जन्म पत्रिका में जन्म का राहु अगर सेकंड हाउस का है तो आप देखिएगा वो लोग अपने परिवार से दूर पाए जाते हैं। एक समय सीमा के बाद वो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, या कह लीजिए परिवार के साथ रह रहे हैं लेकिन बातचीत परिवार से नहीं होती, या फिर परिवार से अच्छे से बनती नहीं है। इस तरह की चीजें रहती हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस
का जो ऑनर है यानी कि मंगल देव जी, वो है आपके 6 हाउस में और नीच के हैं, और ये रेट्रो हैं, ये रेट्रो है और ये रेट्रो है, यानी कि मंगल का रेट्रो होना इतना मतलब ये एक्सपेक्ट यहाँ दे रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या है कि देखिए आपके जो भाई बहन है, शिवलिंग है, जो पड़ोसी हैं, या स्पेशली भाई की बात करें तो कहीं ना कहीं उनसे आपके रिश्ते थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष दिख रहा है रिश्तों में, इस तरह की चीजें यहाँ होती दिख रहे हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर रेट्रो हैं, और जुपिटर जो है आपके देखिए 11th हाउस और सेकंड हाउस यानी कि आपके लाभेश और आपके धनेश, लाभेश और धनेश का आपके सुख भाव में बैठना बहुत अच्छा योग होता है। रेट्रो है, ठीक है, इसका एक्सपेक्ट यहाँ रहेगी, पॉसिबिलिटी है कि धन और लाभ से जो आपको सुख मिल रहा है, ये कह लीजिए धन और लाभ के सुख की प्राप्ति हेतु छोटी मोटी आपको यात्रा करनी पड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा योग है। कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 11th जो भाव है, उपचय भाव है, ये चीजों को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग्य बन सकते हैं। क्योंकि मंगल नीच के हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा कि प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वरना धोखा भी हो सकता है, थोड़ा संघर्ष रह सकता है। अदरवाइज ओवरऑल जुपिटर बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपका लगन का योग अच्छा है, अब एक अच्छा टाइम आपका चल रहा है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन क्या है, फिफ्थ लॉर्ड महीने के 3 जनवरी तक ये वृश्चिक के हैं, यानी कि ये जो पीरियड है, हालांकि 10th हाउस में है लेकिन बुध है और मंगल की राशि में है, तो थोड़ा सा कह लीजिए शत्रु की राशि में है, तो ये पीरियड ओवरऑल स्टूडेंट के लिए जो 3 दिन का समय है अच्छा है। कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद आपको उसका लाभ दिखता नजर आ रहा है कि आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसे ही ये पंचमेश जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे, और ये 4 जनवरी को यहाँ प्रवेश करेंगे, तो जो ये पीरियड होगा ना, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा, मतलब मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में। अगर आप कह लीजिए अगर कोई लविंग पर्सन है तो उससे आपके संबंध अच्छे नजर आ रहे हैं, बढ़िया पीरियड रहेगा, धन लाभ होगा, उसमें अच्छी चीज रहेगी। मित्रों के हो सकता है कि मित्र आपका सहयोग करें इसमें, इस तरह की, और साथ ही बड़े भाई बहन का सहयोग हो सकता है, बड़े भाई का। बात करते हैं 6 हाउस की। 6 हाउस देखिए नौकरी का भाव है, नौकरी का भाव मंगल इसके बैठे हैं, यानी कि आपके कर्म भाव का स्वामी और आपके पराक्रम भाव का स्वामी नीच का होकर आपके 6 हाउस में बैठा हुआ है। भाई नौकरी के लिए अगर कहा जाए, मंगल है, नीच के है, रेट्रो है, यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यू जॉब के लिए अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि मैं तो यस कहूंगा, ये नौकरी मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। मंगल है, मंगल है, सूर्य है, जुपिटर है, ये सब आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपके नेबर्स, आपके भाई से कुछ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी का कोई घर में विवाद चल रहा है तो वो शायद कोर्ट के जरिए जा सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। ओवरऑल तो ठीक है। रोग ऋण शत्रु की बात की जाए तो नीच का है, तो इस पीरियड में आप थोड़ा सा, क्योंकि राहु भी आपके देखिए 12 भाव में है, मंगल नीच का है, पॉसिबिलिटी क्या है कि दिमाग में नेगेटिव चीज चलेंगी, और तीव्रता और झूठ, कहीं ना कहीं आपके बोलने से झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और उससे शत्रु बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी है। कोई ना कोई कोर्ट कचहरी केस हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, भाई का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अस्पताल में उनको एडमिट कराना पड़ सकता है, वो खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीज रह सकती है। बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, 7th लॉर्ड जो है 13 तारीख तक धनु राशि में है, बहुत अच्छा योग है ये। 13 जनवरी तक जो 7th लॉर्ड है वो आपके लाभ भाव में है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा योग है, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो है आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, खूब लाभ होगा। पॉसिबिलिटी है कि कोई नया बिजनेस का ऑफर मिल जाए, अच्छा यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 जनवरी तक। बात करें 3 जनवरी तक के आपके स्पाउस की, तो अच्छा रहेगा संबंध स्पाउस के साथ आपका, बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे ही 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाएंगे, यानी कि 14 जनवरी को मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे, जिस दिन मकर संक्रांति होगी, पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका आपका जो है
व्यापार अगर पार्टनरशिप व्यापार है तो पॉसिबिलिटी की प्रशासन या सरकार की तरफ से आप पर टैक्सेशन की कार्रवाई की जा सकती है, या कोई आपने कोई गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है उसको रिलेटेड होकर उसके से रिलेटेड आपको कोई पेनाल्टी पड़ सकती है, सरकार आप पे शिकंजा कर सकती है, इस तरह चीजें रह सकती हैं। लेकिन साथ ही ये पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि कि हो सकता है कि व्यापार में अच्छा प्रोग्रेस हो रही हो और आपको कहना है कि विदेश से लीक हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। पिता से संबंधित कष्ट भी रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। पॉसिबिलिटी है कि अपने स्पाउस के साथ विदेश घूमने चले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं एर्थ हाउस की। एर्थ हाउस में देखिए केतु बैठा हुआ है, केतु एर्थ हाउस में बैठा है। अगर आपका काम उद्योग धंधों से रिलेटेड है, कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन काम है आपका, इंश्योरेंस है, सर्जरी इक्विपमेंट है, रिसर्चर है आप, तो उस काम में इस समय आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मन थोड़ा व्यथित रहेगा, कुंठित रहेगा, असंतुष्टि रहेगी। बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। भागेश बैठे हैं लगन में, बहुत अच्छा योग है, भाग का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और आपके योग कारक ग्रह हैं लगन के साथ बैठे हैं, खूब मन लगेगा, खूब धर्म पुण्य के काम करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब अच्छा रहेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, बढ़िया, सब बढ़िया रहेगा। 10th हाउस की बात करें, 10th लॉर्ड बैठे हैं 6th हाउस में नीच के होकर, थोड़ा बहुत संघर्ष रह सकता है आपके वर्क प्लेस पर, लेकिन चूंकि लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, साथ ही देखिए लग्नेश की अगर बात की जाए, देखिए लग्नेश की पोजीशन अच्छी है और योग कारक ग्रह की पोजीशन अच्छी है, तो पॉसिबिलिटी देखिए ये है कि जो भी संघर्ष थोड़ा वर्क प्लेस पर रहेगा वो आप उसको पार कर जाएंगे और आप उसको मतलब पार करते हुए आप उससे बाहर निकल जाएंगे, तो ये अच्छी पॉसिबिलिटी है। साथ ही देखिए शनि की अगर बात करें, देखिए शनि जो लगन में बैठे हुए हैं आपके लगने से, ये जो है आपके थर्ड थर्ड देखिए 1 2 3 थर्ड तीसरी दृष्टि से ये आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो जो शनि है हालांकि लगने से, लेकिन इनका जो कारतत्व मेन है क्या, ये अलगाव देते हैं थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं बातचीत में कमी कराते हैं क्योंकि शांत रहते हैं, सोचते ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि ये शनि की लगने, शनि से थोड़ी सी समस्या ये क्या है कि शनि जहां बैठता है वहां जो है भाग्य भाव को बढ़ाता है, और जहां देखता है और उसकी स्पेशली तीसरी दृष्टि थोड़ी सी खतरनाक होती है, कष्टदायक होती है, तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन से जो है आपको जो है बातचीत में कमी रहेगी। सप्तम दृष्टि यहाँ देख रहा है स्पाउस को, तो स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, उनसे भी बातचीत में कमी रह सकती है। 10th हाउस को देख रहा है, 10th अपने 10th दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा बॉस के साथ अनबन या बॉस से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी आप इन सब सिचुएशन से, इन सब स्थितियों से या परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और सफलता को प्राप्त होंगे। बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में क्या है, मरकरी बैठे हुए हैं और मरकरी जो है आपके पंचमेश है, पंचमेश यहाँ बैठे हुए हैं, ये 4 जनवरी से यहाँ विराजमान होंगे, तो ये अच्छी पोजीशन है लाभ के लिए, बढ़िया पोजीशन है, यानी कि आप अपने बुद्धि विवेक या फिर कहीं संतान के माध्यम से धन की प्राप्ति आपको होगी, अच्छी पोजीशन है। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस में देखिए सूर्य बैठे हुए हैं, ये 14 जनवरी से यहाँ विराजमान होंगे, यानी कि सप्तमेश आपके जो है 12th हाउस में बैठे हैं, पत्नी के साथ विदेश घूम सकते हैं, कोई अगर व्यापार है तो थोड़ा सा सरकारी पेनल्टी का इशू रह सकता है, इस तरह की चीज रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ डेट्स हैं मैंने लिखी है, देखिए मौनी अमावस्या इस माह 29 जनवरी को पड़ रही है, अमावस्या और मौनी, यानी कि वो व्रत अमावस्या वाले दिन जो हम एक संकल्प लेकर रखते हैं कि हम दिन भर कुछ बोलेंगे नहीं, व्रत को तारण करने के उपरांत ही हम जो है बोलेंगे, तो वो मौनी अमावस्या का व्रत कराता है, उस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, अब देख लिए गोचर के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो राहु आपके सेकंड में और जो है केतु आपके अष्टम भाव में है, यही पोजीशन अगर आपके जन्म पर वर्ष चार्ट में जन्म का राहु भी यहाँ है और यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से आपको वो दूर करेगा, इस तरह की चीजें करेगा, तो वहां पर आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देगा, झूठ बुलवाएगा, या फिर राहु की पोजीशन जो भी आपके घर चार्ट में हो और वहां से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त ना हो रहा हो, तो अमावस्या वाले दिन आप सुबह उठें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रभावित करें, अगर ये व्यवस्था नहीं है तो यथाशक्ति नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। राहु के लिए नारियल और केतु के लिए कंबल आप दान कर सकते हैं, शायद केतु के लिए आप ब्लैक डॉग्स को खाना भी खिला सकते हैं, तो इसकी जो नेगेटिविटी है आपको कम जो है महसूस होगी। बात करें चतुर्थी की, देखिए 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी को है, यानी कि विनायक चतुर्थी 3 जनवरी को और संकष्टी 17 जनवरी को। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा, मंगल वैसे भी नीचे चल रहा है, आपके कर्म भाव में आपको संघर्ष दिख रहा है थोड़ा बहुत,
भाई से सिबलिंग से या आप कह लीजिए पड़ोसी से संबंध आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कोई संघर्ष दिख रहा है। साथ ही देखिए पंचम भाव आपका अच्छा नहीं वो दे रहा है, अष्टम भाव से आपको कष्ट मिल रहा है। तो इन सब कष्टों के निवारण के लिए इन भावों से जो मैंने आपको बताया, इनके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आपको विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का आपको व्रत करना चाहिए। उस दिन आप गणेश मंदिर में जाएं, उनको मतलब गणेश जी को की पूजा अर्चना करें, उन्हें क्षमा याचना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं तथा उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें। तो इन जो मैं जो ये मंगल से रिलेटेड चीजें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, भाई का संबंध अच्छा नहीं है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड संतान से कष्ट हो रहा है, संतान को प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, या अष्टम भाव से रिलेटेड कष्ट मिल रहे हैं, तो वो कष्टों का निवारण आपको होगा। आप ये रेमेडी कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ प्राप्त होगा। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष 11 जनवरी को है और सोम प्रदोष 27 जनवरी को है। देखिए फोर्थ नंबर राशि आपकी 6 भाव पड़ी हुई है। अगर आप रोग ऋण और शत्रु से परेशान हैं, रोग ऋण रिपो से परेशान हैं, निरंतर रोग कम नहीं हो रहे हैं, शत्रु कम नहीं हो रहे हैं, ऋण कम नहीं हो रहा है, सदैव आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए, सोम व्रत आपको करना चाहिए। उस दिन आप सुबह शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, और साल में जो एक्यूरेस वालों को कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, ताकि रोग ऋण शत्रु आपके जो है कंट्रोल में रहे। ये सब कीजिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। इसके बाद देखिए मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 27 और 28, यानी कि 2, 3, 4, 5, 17, 18, 27 और 20 जनवरी। ये वो तिथियां हैं कि आपके जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, इन डेट्स में आप वो निर्णय नहीं लीजिए, उसको थोड़ा पोस्टपोन कीजिए, आगे पीछे डेट में आप वो निर्णय लीजिए। अदरवाइज इन डेटों में अगर वो निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं वो निर्णय गलत साबित होंगे। इसके अलावा देखिए आपकी बात करें, देखिए आपकी जो लक्की राशियां हैं वो जेमिनी हो गया, लियो हो गया, लिब्रा और सेटेरियस, यानी कि मिथुन, सिंह और ये तुला और जो है धनु। ये राशि वाले लोग अगर आपके संपर्क में हैं, आप जानते हैं ये राशि के लोग हैं, उनसे जो है मित्रता बनाए रखिए, मित्रता का भाव बनाए रखिए और उनकी राय लीजिए। अपने बुरे समय में उनसे राय लीजिए, अच्छे समय में अपनी खुशियां उनके साथ बांटिए, क्योंकि ये लोग जो भी आपको राय देंगे वो राय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है पंच महापुरुष योग बन रहा है, ठीक है, शनि आपके लगन में है, 84 है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत फलित होगा। अब शिवलिंग नेवर्स से इशू रहेगा, स्पाउस का इशू रहेगा, बॉस से इशू रहेगा, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इसके इशू हो सकता है। हैप्पीएस्ट एट होम गुरु लगन में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आपके लाभ और धन, लावेश और धनेश जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो घर में एक खुशी का माहौल होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सर्टन है। स्टूडेंट के लिए ठीक समय है, लव के लिए अच्छा समय है। सम इशू ऑफ वर्क प्लेस बट ओके, ठीक है। बिजनेस गवर्नमेंट टैक्सेशन का इशू रह सकता है, सरकार का डंडा रह सकता है व्यापार पे कहीं ना कहीं। मैरिज के लिए मैं जो है, आप देखिए मैरिज की बात करते हैं, देखिए सप्तमेश जब तक यहाँ बैठा है, यानी कि 13 जनवरी तक, ठीक है। गुरु जुपिटर हालांकि रेट्रो है, लेकिन फिर भी मैं शुक्र की पोजीशन अच्छी है, इसलिए मैं जो मैरिज के लिए मैं ऐसे कहूंगा। इसके अलावा देखिए डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रिप हो सकती है, प्रॉपर्टी इश्यू डिस्प्यूट हो सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, व्यय हो सकता है। इसके अलावा देखिए रेमेडीज के रूप में मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप एक्यूरेस असेंडेंट हैं, स्वास्थ्य एक राशि आपकी 11th 12th हाउस पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू रहता है, कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहती है। अगर सूर्य की पोजीशन में अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी इशू रह सकता है। तो इसलिए आप सदैव शिव उपासना करें, साथ में गणेश उपासना भी करें। ये दो उपासनाएं प्रभु की आप करनी है हमेशा। और स्टोन की बात करें तो पन्ना, ओपल, डायमंड, नीलम आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आपको मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी जन्मपत्रिका का विश्लेषण एक बार एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें, और एडवाइस टू एस्ट्रोलॉजर आप रत्न धारण करें। साथ ही रुद्राक्ष की बात करें, 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो आपके बिजनेस में प्रोग्रेस देगा। 18 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो आपके भाग्य भाव को बढ़ाएगा। तो मित्रों ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था एक्यूरेस असेंडेंट के ऊपर माह जनवरी 2025 के लिए, कि आने वाला साल का प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा,
और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपके संपर्क में एक्वेरियस असेंडेंट के लोग हों उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जाने कि नए वर्ष का प्रथम महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। और एक बार पुनः मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।